5 में आपने देखा कि आयु ने जो टी की इंसल्ट की है, ये बात जिमिन ने जंगकुक को जाके बता दी है। अब स्टोरी में क्या होता है आगे जानने के लिए देखते हैं। आयु ने जो टी की इंसल्ट की है, सब सुन के जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके हाथ में एक कोका कोला का बोतल था, वो उसे फेंक देता है गुस्से से, जोर से फेंक के सीधा वो आयु के पास जाने लगता है। आयु सेकंड फ्लोर में अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। जंगकुक आयु के पास आके हाथ उठाता है उसे मारने के लिए, तभी टी आके जंगकुक को रोक लेती है। टी, मेरा हाथ छोड़ो तुम। नहीं प्लीज। आयु अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है जंगकुक और बोलती है, जंगकुक तुम मुझे मारोगे? जंगकुक गुस्से से आयु को बोलता है, हाउ डेयर यू आयु, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम टी के साथ, मेरी वाइफ के साथ इतना बुरा बिहेव की, इतनी चीप बातें, इतनी घटिया बातें तुमने टी से कहा कैसे? टी, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या मैंने क्या कहा? छोड़ो मेरा हाथ, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। नहीं, आपको मेरी कसम, आप आयु पर हाथ नहीं उठाओगे। जंगकुक रुक जाता है टी की बात सुन के, और जंगकुक टी को गुस्से से देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। टी चुपचाप जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगती है। दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे हैं। जंगकुक गुस्से से बाइक चला रहा है और टी जंगकुक का जैकेट थोड़ा सा पकड़ी है। पूरा पकड़ने के लिए उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। टी को जंगकुक से डर लग रहा है और जंगकुक टी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। जंगकुक बाइक सीधा टी के घर के सामने रोकता है, पर खुद बाइक से नीचे नहीं उतरता है। टी डरते हुए बाइक से नीचे उतरती है। जंगकुक बाइक स्टार्ट करके वहां से जा ही रहा था कि दादाजी ने उसे बुलाया। जंगकुक भी मजबूर होकर रुक जाता है, तो दादाजी जंगकुक को बुला के बोलते हैं कि आज उनके घर में खाने पीने का प्रोग्राम है, तो जंगकुक उनके साथ जाके घर में सबसे मिले। तो जंगकुक भी मुंह फुला के उनके साथ चला जाता है सबसे मिलने के लिए। टी अपने घर में आती है और बैग रख के घड़ी में देखती कि अभी सुबह के 11 ही बज रहे हैं। मॉर्निंग से ही टी को बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जानने और समझने के लिए भी कोशिश नहीं की टी ने, क्योंकि ऐसा टी के साथ कुछ सालों से हो रहा है। टी किचन में जाके खाना बनाती है, उसके बाद अपना दुपट्टा खोल के डाइनिंग चेयर में रखने जाती है कि देखती है जंगकुक सोफे में बैठा है। तो टी डरते हुए जंगकुक से बोलती है, आप चाय पियोगे क्या? नहीं। टी जंगकुक के सामने आके खड़ी होती है, थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद टी जंगकुक का हाथ पकड़कर बोलती है, जंगकुक मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए कभी भी किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाओ, ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जंगकुक उठ के खड़ा हो जाता है और अपना हाथ टी के हाथ से छुड़ा लेता है और जंगकुक टी के दोनों हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, मैं अगर किसी को मार भी दूं तो तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी कसम देने की? इतना ज्यादा हिम्मत दिखाने तुम्हें बोला किसने है? टी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है, आयु दीदी अपनी जगह ठीक है, कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो जिसे प्यार करती है वो किसी और से शादी कर ले। इसलिए आज अगर आप उन्हें मारते तो ये उनके साथ गलत होता। वो जो बोली है कि तुम रास्ते की लड़की हो, उसका क्या बोलो? टी थोड़ा हंसती है, फिर बोलती है, उन्होंने ठीक ही तो बोला है। ये सुनकर जंगकुक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए जंगकुक टी को और भी ज्यादा जोर से पकड़ता है और अपने क्लोज ले आता है, फिर बोलता है, तुम रास्ते की लड़की नहीं हो, तुम वो लड़की हो जिसने मेरी माँ के हाथ से पहले खाना खाया था। ओके, तो जो लड़की मेरी माँ के हाथ से फर्स्ट टाइम खाना खाई है, वो लड़की रास्ते की लड़की कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड तो है, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम खुद की अपनी हो। ओके, तुम्हारी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी, ये याद रखना। और वो क्या बोली थी कि तुम खुद को मेरे पास बेचती हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस आयु को तो मैं जान से मार दूंगा। तुम अपना कसम वापस लो टी, जब तक मैं आयु को सजा नहीं दूंगा मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। देखो प्लीज शांत होइए, मैं भूल गई हूँ ना, आप भी भूल जाइए। मैं नहीं भूलूंगा डफर, और कभी मुझे लाइफ में कसम मत देना अपनी। मेरी माँ भी जब जिंदा थी वो ऐसे ही कसम देती थी,
हर बात बात पर कसम दे देती थी और आज वो मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि तुम लाइफ में कभी भी मुझे कसम नहीं दोगी बस। जंकुक टी को हिलाते हुए बात कर रहा था कि अचानक से टी जंकुक को देखते हुए उसका सर घूमने लगता है। टी गिरने ही वाली थी कि उससे पहले जंकुक टी को पकड़ लेता है और बोलता है, टी टी क्या हुआ तुम्हें? टी अपने सर में हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जंकुक टी को गोद में उठा के सोफे में बिठाता है। टी अपने सर में हाथ दे के सोफे में बैठी है। जंकुक जाके पानी लेके आता है और टी को पिलाता है। उसके बाद जंकुक टी के पास बैठ के उसके सर के ऊपर हाथ रख के चेक करता है कि बुखार है या नहीं। फिर जंकुक बोलता है, बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ है? चलो टी मेरे साथ हॉस्पिटल जाएंगे हम। टी बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, सुबह से बहुत कमजोरी फील हो रहा था, शायद मैं कम खाई हूँ इसलिए कमजोरी फील हो रहा था, कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी और कभी भी मुझे कसम मत देना। ये बोल के जंकुक बालकनी में चला जाता है और टी चुपचाप थोड़ी देर बैठी रहती है। उसके बाद किचन में चली जाती है। टी मन में बोलती है, मैं खाना तो ठीक से खाई थी तो फिर इतनी कमजोरी क्यों लग रही है? शायद मैं जल्दी ही मर जाऊंगी ना क्या? अगर मैं मर भी गई तो अच्छा ही होगा, जंकुक तो बच जाएगा। मेरे साथ अगर जंकुक रहेगा तो उसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर मैं मर गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जंकुक को शायद बुरा लगेगा, वो कुछ दिन रोएगा, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। अगर जंकुक को मुझसे वो ज्यादा लगाव हो गया तो वो बाद में खुद को संभाल नहीं पाएगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए जितना जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए उतना ही अच्छा। आज ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और पता करूंगी और कितना दिन मैं जी पाऊंगी। उसी के हिसाब से मैं जंकुक से दूर रहूंगी, उसे अपने पास आने नहीं दूंगी। टी यही सब मन में बोल रही थी, तभी उसको ध्यान आता है कि पीछे से दो हाथ उसके कमर को बहुत जोर से पकड़े हुए हैं और टी के कंधे पर किसी का फेस है। तो टी समझ जाती है जंकुक है। टी तो रोबोट की जैसे चुपचाप खड़ी रहती है। टी मन में बोलती है, जिससे मैं दूर रहने का प्लानिंग कर रही थी, अभी वो खुद ही मेरे पास आना चाहता है। टी जंकुक का हाथ अपनी कमर से छुड़ा लेती है और थोड़ा दूर जाके खड़ी होती है और कागज ढूंढ के निकालती है और जंकुक को दिखाते हुए बोलती है, दूर रहिए मुझसे आप। जंकुक टी को थोड़ी देर चुपचाप देखते रहता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और टी उसके बाद चैन की सांस लेती है। उसके बाद टी भी किचन से बाहर निकल के देखती है कि जंकुक नहीं है। तो टी बोलती है, जंकुक तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब जंकुक चला गया। जो भी अच्छा हुआ, जंकुक चला गया। टी आराम से अपने रूम में जाती है और देखती है कि जंकुक बेड के ऊपर चुपचाप सोया है। तो टी परेशान होकर बोलती है, क्या हुआ, आप घर नहीं जाओगे क्या? जंकुक थोड़ी देर चुप रहता है। उसके बाद शांत आवाज में बोलता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, बोलो। टी परेशान होकर बोलती है, मैं ठीक हूँ, जाइए अब आप यहाँ से। टी के कहने पर भी जंकुक उठ नहीं रहा है तो टी गुस्से से जंकुक को हाथ पकड़ के उठाती और घर से बाहर निकाल देती और दरवाजा बंद कर देती। इसके बाद टी अपना दुपट्टा खोजती है। थोड़ी देर रखने के बाद टी चुपचाप धीरे धीरे छुपते हुए टी घर से बाहर निकल जाती है। उसे हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल पहुंचकर टी एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर ने टी से कहा है 7 से 8 टेस्ट करवाने के लिए। इतने सारे टेस्ट के लिए 4000 रुपये लगेंगे। इतने सारे पैसे तो टी के पास है नहीं, इसलिए टी कुछ टेस्ट स्किप कर देती है, करवाती ही नहीं है कुछ टेस्ट और कुछ करवाती है। टी कुछ टेस्ट करवाने के बाद हॉस्पिटल की एक सीट में बैठी है, टेस्ट के रिपोर्ट का वेट कर रही है। तभी जंकुक का कॉल आता है। जंकुक का कॉल देखकर टी डर जाती है और घबराते हुए इधर उधर देखती है और देखने के बाद टी कॉल रिसीव करती है। जंकुक ने बोला है कि 12:30 बजे तैयार होकर रहना, एक साथ ऑफिस जाएंगे। टी बोलती है ठीक है। ये बोल के टी फोन कट कर देती है। टी मन में बोलती है, अच्छा हुआ मैं नहीं बताई कि मैं कहाँ हूँ, वरना जंकुक जो मुझसे पूछता तो मैं उसे क्या बताती। टेस्ट का रिपोर्ट आने में और 1 घंटा लगता है। टी ने सारे टेस्ट नहीं करवाए, इसलिए रिपोर्ट आने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर अपना फेस सेट कर लेते हैं और बोलते हैं, आपके बॉडी में तो खून है ही नहीं, आपको तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए।
ये हालत आपके लिए तो बहुत हानिकारक है। आपके बॉडी में खून की मात्रा बहुत कम है। आपके खून की मात्रा 4 या 5 के बीच में है। अभी भी इस हालत में आप खड़ी कैसे हो, वही मैं सोच रहा हूँ। जल्दी से आपको 3 बोतल खून चढ़ाना होगा एक दिन के बाद। हमारे हॉस्पिटल में ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड है, तो आप अभी खरीद लीजिए और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ठीक है, ये बोल के ती हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और फोन में बोलने लगती है। ब्लड खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है मेरे पास और बॉडी में ब्लड चढ़ाने का टाइम भी नहीं है। जंकुक तो 1 मिनट के लिए भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और ये बात उसे बताना ठीक नहीं होगा बिल्कुल भी। ये नॉर्मल सी छोटी सी बात अगर जंकुक को पता चली तो वो पूरा घर अपने सर में उठा लेगा। इसके बाद जंकुक अपने पॉकेट से पैसे खर्च करना चाहेगा और मैं उसके पैसे लेना किसी भी हालत में नहीं चाहती। और फिर कल तो जिमिन के घर भी जाना है। जिमिन के घर में हल्दी की रस्म भी है। अभी अगर मैं रिपोर्ट के बारे में जंकुक को बताई तो जंकुक जरूर जिमिन और सुगा भैया की शादी अटेंड नहीं करेगा। इसके बाद सुगा भैया और जिमिन को बहुत बुरा लगेगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती बिल्कुल भी। कल तो कॉलेज जाना है, उसके बाद आफ्टरनून से इवनिंग तक ऑफिस जाना है। फिर ऑफिस जाने के बाद 10 बजे से जिमिन के घर जाना है, हल्दी की रस्म है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। उसके दूसरे दिन तो शादी है, उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, 2-3 दिन में तो मैं मर नहीं जाऊंगी। जिमिन की शादी हो जाने के बाद मैं ब्लड चढ़ाऊंगी बॉडी में और ब्लड का दाम तो इतना है और मेरी सैलरी तो 10,000 रुपए है। घर का किराया देने के बाद, साग सब्जी खरीदने के बाद तो उस 10,000 रुपए में से 1 रुपया भी नहीं बचेगा। हाँ, जरूर कुछ दिनों के बाद बर्फी की मम्मी 2,000 रुपए देगी और जंकुक 3,000 रुपए देगा नोट्स के लिए। घर का किराया 7,000 रुपए है। साग सब्जी और घर का राशन मिला के 3,000 रुपए खर्च हो गए हैं। बाकी जो 5,000 रुपए मिलेंगे देखती हूँ उसी से ये खून की परेशानी दूर कर पाती हूँ या नहीं। सोची थी कि सैलरी से और कमाए हुए पैसे से कुछ पैसे जमाऊंगी, अपना एक घर बनाऊंगी, पर शायद वो सपना भी अब पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं पता नहीं कहाँ से ये बीमारी आ गई। सारी मुसीबत मेरे पास ही चली आती है कहीं से भी। सोची थी अब तो लास्ट में मैं मर ही जाऊंगी, पर नहीं, गॉड जी इस बार भी मुझे बचाए रखना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी कल मैं आपको माफिया लव का स्टोरी दूंगी, ठीक है? और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स कीजिएगा। और थैंक यू सो मच आर्मी, आपने इतना प्यार और सपोर्ट किया मुझे, मेरे लिए दुआ प्रार्थना की और मैंने भी अपनी फैमिली को बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं अब यहीं रहूँगी और वीडियो दूंगी। वरना मैं तो बहुत सैड हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि आपसे एक लगाव हो गया मुझे आर्मी। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।